हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। 13 अक्टूबर आज अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस है। ये हर वर्ष 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य जोखिम जागरूकता और आपदा न्यूनीकरण की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देना है। आपदाओं को रोका नहीं जा सकता। जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसलिए अगर जन जागरूकता को बढ़ावा दिया जाए, आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए जो जो टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, उनको अपनाया जाए तो आपदा के कारण होने वाली जन धन की क्षति को कम किया जा सकता है, उसके इम्पैक्ट को घटाया जा सकता है। बाकी प्राकृतिक आपदाओं को रोकना संभव नहीं है। इस तथ्य को, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है और इसके लिए कई तकनीकी लेवल पर प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे सुनामी के लिए पहले से ही अलर्ट करना, भूकंप के लिए लगातार रिसर्च हो रही है कि उसकी मैपिंग की जा सके, कम से कम वो समय निकाला जा सके जिससे पहले लोगों को सूचित किया जा सके, ऐसा कुछ संभव हो। ऐसे ढेर सारे जो प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव हैं उनको तकनीकी की सहायता से जान करके उसके द्वारा होने वाली क्षति को कम किया जा सकता है। आइए एंशिएंट हिस्ट्री के 13 अक्टूबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शीशे के सिक्के जारी किए गए थे। वो कौन से शासक थे जिनके द्वारा शीशे के सिक्के जारी किए गए? तो सातवाहन शासकों के द्वारा शीशे के सिक्के जारी किए गए थे। मैंने आपको बताया है सबसे ज़्यादा सिक्के मौर्य शासकों के द्वारा, और सोने के सबसे ज़्यादा सिक्के गुप्त शासकों के द्वारा, और सोने के वो सिक्के जो गुणवत्ता में सबसे अच्छे हैं यानी कि सबसे बेस्ट क्वालिटी के, वो कुषाण शासकों के द्वारा जारी किए गए। सातवाहन शासकों के द्वारा शीशे के सिक्के जारी किए गए थे। ऋग्वैदिक समाज में जो समिति थी, ये सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था थी। ये राजा पर नियंत्रण करती थी, उसको नियुक्ति करती थी और उसको पद से हटाने की भी सामर्थ्य रखती थी। एक लोकतांत्रिक संस्था थी ऋग्वैदिक समाज में समिति। जो श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी उसको सभा नाम दिया गया है, और आर्यों की जो प्राचीन संस्था थी उसको विदथ नाम दिया गया है। इस क्षेत्र से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। ये तीनों संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। लोकतांत्रिक तरीके से इनका निर्माण होता था और ऋग्वैदिक काल में ये महत्वपूर्ण रोल प्ले करती थी। राजा का जो उद्देश्य था वो कबीले की रक्षा करना होता था, और जो बलि यानी टैक्स लिया जाता था वो स्वैच्छिक होता था। लोग स्वेच्छा से कर देते थे और कर के बदले वो अपनी सुरक्षा के लिए राजा से ये उम्मीद करते थे कि वो हमारी सुरक्षा करेगा। ऋग्वेद के किन मंडलों की रचना सबसे बाद में किया गया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 10वां। तो जो ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल है, इसकी रचना सबसे बाद में किया गया है। आपका आंसर होगा सी, 1 और 4। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का प्राथमिक पेशा पशुपालन है। बिल्कुल पशुपालन ही था ऋग्वेद के बिल्कुल इस काल में जो प्राथमिक पेशा है ऋग्वेद के काल में आर्यों का, वो प्राथमिक पशुपालन है और द्वितीयक पेशा के रूप में वो कृषि कर रहे हैं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आने पर जो इनका पेशा है वो कृषि हो जाता है। प्राथमिक पेशा कृषि हो जाता है, द्वितीयक नहीं। उत्तर वैदिक काल में कृषि प्राथमिक पेशा हो जाता है। तो पहला वाला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। बिल्कुल सही है। आपको स्थान बताना है कमेंट बॉक्स में, वो स्थान कहाँ है जहाँ पे जूनागढ़ अभिलेख प्राप्त हुआ है। और दूसरा, और किस काल से संबंधित है? रुद्रदामन किस काल से संबंधित है? ऐहोल अभिलेख ये पुलकेशियन द्वितीय से संबंधित है। दोनों करेक्ट है। दोनों की लोकेशन कमेंट बॉक्स में बताइए। आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में अनेक ग्राम मिलकर के विश्व का निर्माण करते थे। बिल्कुल सही है। जो समाज था उसमें सबसे छोटी इकाई कुल यानी परिवार होती थी। कई परिवार मिलकर के ग्राम का निर्माण करते थे, और कई ग्राम मिलकर के विश्व का निर्माण करते थे, और कई विश्व मिलकर के जन मतलब कबीले का निर्माण करते थे, और कई कबीले मिलकर के राष्ट्र का निर्माण करते थे। विश्व का जो प्रधान होता था वो विश्वपति कहलाता था। तो जो स्ट्रक्चर है वो कुल से ग्राम, ग्राम से फिर बनता था विश्व, विश्व से जन, जन से राष्ट्र का निर्माण होता था, जन कबीला था। दोनों सही है। आपका आंसर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में परिवार का स्वरूप कैसा था? परिवार संयुक्त होते थे। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार था, पितृ सत्तात्मक सत्ता थी और परिवार संयुक्त रूप से रहता था। ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा किसकी की जाती थी? ऋग्वैदिक काल में इंद्र एक महत्वपूर्ण देवता हैं जिनकी स्तुति की गई है 250 बार ऋग्वेद में। 200 बार स्तुति की गई है अग्नि की और 30 बार स्तुति की गई है वरुण की, जबकि मूर्ति पूजा किसी की नहीं की गई है। मूर्ति पूजा का कोई साक्ष्य ऋग्वैदिक काल में नहीं मिलता है। आपका आंसर डी होगा। ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र हैं, बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण, और इनके लिए 250 सूक्त समर्पित है। ऋग्वेद में इनके लिए 250 है। ऋग्वैदिक काल में कुआं शब्द के लिए प्रयोग किया जाता था अवल। अवल शब्द का प्रयोग है। मैंने आपको ये तीनों बता रखे हैं कि भिषज किसके लिए था, पर्जन्य किसके लिए था, अनस किसके लिए था, आपको बताना है।